अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ जियोग्राफ़ी का। ये बीए बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट गेस्ट पेपर शेयर करूँगी और यहाँ पे जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे और आपके पेपर की कम टाइम में तैयारी हो जाएगी। और अगर आप अपने पेपर्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस गेस्ट पेपर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद आप 100% कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं आपको गेस्ट पेपर जो शो करवाने वाली हूँ, ये आप पीडीएफ फॉर्म में भी मुझसे ले सकते हैं। वो बच्चे जो इसे पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसे पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। इस साल जितने भी गेस्ट पेपर हैं वो सारे ही मैं पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करूँगी आपको। जो बच्चे पीडीएफ में लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। और यहाँ पे ये जो गेस्ट पेपर है आपको मैं कंप्लीट शो कराऊंगी। इससे पहले थोड़ी सी मार्क्स डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका ये जो पेपर है ये कितने मार्क्स का होगा। और जैसे कि आपको पता है आपके जो पेपर हैं बीए के वो सारे ही 100 मार्क्स के होते हैं, उसी तरह ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे आपको। और इन 10 क्वेश्चंस में से आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे और सारे ही क्वेश्चंस आपके इक्वल मार्क्स के होंगे। इस तरह से जब आप 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे तो आपका 100 मार्क्स का पेपर रेडी हो जाएगा और आपने कोई से भी 5 क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। अब है हमारे इसमें आपको पता है कि जस्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस ही आते हैं, तफसीली सवालात ही होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते। जस्ट आपने लॉन्ग क्वेश्चंस ही करने होते हैं। पेपर पैटर्न भी इसका यही है कि आपका हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा। आपने जस्ट 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके तफसीली सवाल होंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको कोई नहीं आएगा, सारे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वलाल से साबित करें कि ज़मीन एक करा है, नेज़ इसकी सतही तकसीम पर मुख्तसर नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़लज़ले की रहनुमाई में कौन कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं, इनके वक़्फ़ पज़ीर होने से सतह ज़मीन पर क्या तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं, या ज़लज़ले की वजूहात व असरात। ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ज़लज़ले से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरह से आएगा, ये दो क्वेश्चंस में इन्हें ज़लज़ले से बदले। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सियारों की हवाएं कौन सी हैं और इनकी कितनी इक़साम हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा कैसे गर्म होता है, यानी हवा कैसे गर्म होती है ये बताना है। और कर्रा हवा का गर्म होना एक कुदरती अमल है, दलाल से साबित करें। ये एक ही क्वेश्चन है और इसको इन दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों ही तरीके मैंने यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के दोनों ही तरीके यहाँ पे बताऊँगी ताकि आपको पता रहे कि एक क्वेश्चन आपको किस तरह से थोड़ा चेंज करके पूछा जा सकता है। आपके क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस उन्हें पूछने का अंदाज़ चेंज हो जाता है और इसी तरह से आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं और आंसर का भी हो सकता है आपको पता ना चले, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं और इनका आंसर भी सेम ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहरे रावियों के पैदा होने के असबाब और बहरे अलकाइल की गर्म और सर्द रोयों का हाल बयान करें, या फिर बहरी रोयों चलने की क्या वजूहात हैं। असबाब और वजूहात भी पूछा जा सकता है यहाँ पे और इनकी जस्ट वजूहात। और बहरी अलकामिल की रोद का हाल तफसील से बयान करें। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को इन दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, रेजिश को कितनी इक़साम की सतह ज़मीन पर देखा जा सकता है, बयान करें। यहाँ
रेजिश की कितने इकसाम हैं, तफसील से बयान करें। इन दोनों में आपने बेसिकली एग्ज़ाम ही डिस्कस करनी होती हैं। उन एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में, हर एग्ज़ाम के बारे में तफसील से थोड़ा बयान कर देंगे और यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। यानी कि आपको ये इन 2 तरीक़ों से ये क्वेश्चन आएगा और आई होप सो आप अपनी बुक पे भी इन क्वेश्चंस को मार्क करते जा रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो आपने इन क्वेश्चंस को अपनी बुक पे मार्क कर लेना है और उसके बाद आपने इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। और अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बता देना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ख़ुद भी इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं और अगर आप इसका PDF लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं ये गेस्ट पेपर आपके लिए बाय किए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। सो ये गेस्ट पेपर बाय करने का मकसद भी यही है कि आप लोग की हेल्प हो सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दरिया के तखरीबी अमल से बनने वाले सतही नकोश पर तफसील से नोट लिखें। यहाँ पे दरिया की वजह से जो नकोश पैदा होते हैं सतह पर, उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कायनात के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात को कलमबंद करें। कायनात का जो तस्वुर है उसे बयान करना है, नज़रियात को बयान करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सियारी हवाएं बज़रिया डायग्राम ज़ाहिर करें। तिजारती और मगरबी हवाओं की खसूसियात का मुआजना करें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। चट्टान की तारीफ़ करें। नेज़ तयदार चट्टानों को डायग्राम की मदद से ज़ाहिर कर दें। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है आपका, ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनको अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली आपसे चट्टान की तारीफ़ पूछी जा रही है और उसकी इकसाम। अब जब आप चट्टान और उसकी इकसाम्स के बारे में पढ़ लेंगे, उन्हें याद कर लेंगे, तो फिर ज़रूरी नहीं कि आपसे सारी ही चट्टानों की है वो तफसील पूछे। आपसे किसी एक चट्टान के बारे में उसकी तफसील पूछ लेंगे और उसे इकसाम को कोई भी एक हो सकती है, जितनी भी इसकी एग्ज़ाम है वो आपने सारी अच्छी तरह से करनी है और उनमें से कोई 1-2 चट्टान की तफसील वो पूछ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब देखें कि तहदार चट्टानों पर तफसील से नोट, इस तरह से, या आइनी चट्टानों की एग्ज़ाम पर तफसील से नोट। आपसे वो सारी चट्टानों की नहीं पूछेंगे, लेकिन इस तरह से ये जो यहाँ पे मैंने शो करवाई हैं इन्हें आप लाजमी करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी हैं वो भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, लेकिन इन 2 के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है और एग्ज़ाम आपसे पूछी जाएगी तो आप चट्टान के जो एग्ज़ाम हैं वो सारी ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बारिश कैसे बरसती है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। बारिश के बरसने की जितनी भी इकसाम होती हैं, जो भी वजूहात होती हैं, किस तरह से बारिश बरसती है, वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। बहरी ओकेानूस की रोहियों का हाल बयान करें। नेज़ इनके करीबी इलाक़ों पर असरात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, वादी ग्लेशियर से तख्लीक शुदा अर्ज़ी अशकाल को बयान करें, या फिर ग्लेशियर की तारीफ़ बयान करें। दादी ग्लेशियर और दायमी ग्लेशियर पर नोट लिखें। ग्लेशियर की तारीफ़ करें और इसकी इकसाम पर तफसील से नोट लिखें। यहाँ पे जो आपका बेसिक क्वेश्चन है वो है ग्लेशियर की तारीफ़ और इसकी इकसाम। ये आपने लाजमी करना है, इसे अच्छी तरह से उसकी सारी ही एग्ज़ाम्स को आपने पढ़ लेना है और अपने माइंड में रख लेना है ताकि इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जाए तो आप इजीली लिख सकें। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वो ही आपके साथ शेयर किए हैं। ये जो गेस्ट पेपर है ये 100% आपको नंबर देगा और अगर आपने इसे अच्छी तरह से तैयार किया तो। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तरंज की इकसाम बयान करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। करा अर्ज़ पर चलने वाली मुस्तकिल करा अर्ज़ पर चलने वाली मुस्तकिल हवाएं कौन सी हैं।
शक्ल बना कर वाक़ करें। ये मुश्किल बना के नहीं, शक्ल बना के वाक़ करनी है, मतलब कि उन हवाओं का जो डायग्राम है वो आपने थोड़ा सा यहाँ पे शो करवा देना है। नेक्स्ट है करा हजर से क्या मुराद है? महबरी प्लेटों के बारे में आप क्या जानते हैं, वजाहत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आबो हवा के खित्ते के हालात बयान करें और कोपन की दर्जा बंदी के मुताला करें यहाँ पे। और नेक्स्ट है किस्म की आबो हवा पर नोट लिखें। कोपन के मुताबिक, ये आपने नोट लिखना है, कोपन के मुताबिक एम के मुताबिक आपने इस पर नोट लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है आपको ये डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं और इन सारे टॉपिक्स पे आपने नोट लिखना है। फर्स्ट टॉपिक है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है होता है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं और उन टॉपिक्स पे आपने नोट लिखना होता है। सो फर्स्ट टॉपिक है दर्जा हरारत का उल्टाओ, दर्जा हरारत का उल्टाओ बरआज़मी तराई नीम बहरी और बहरी। उसके बाद नेक्स्ट है मलफूफ पहाड़ नामियाती चट्टानें, यहाँ पे चट्टानें हैं। इस नेक्स्ट है समुद्री फर्श मसनूई बारिश दर्जा हरारत का तफावत मानसून हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 अमले तरशीह की कितनी इकसाम है, तफसील से बयान करें। क्वेश्चन नंबर 20 है दरिया के अमल से बनने वाले नकूश बयान करें। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये पहले भी ऊपर भी मैंने आपको शो करवा दिया और यहाँ पर भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 दुनिया के सहराई इलाकों में हवा के अमल से बनने वाले अर्ज़ी नकूश की वजाहत करें। सो ये तो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपने लाजमी करने हैं और ये गेस्ट पेपर अगर आपने तैयार कर लिया तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बेहद अच्छा होने वाला है और आप उसमें फुल मार्क्स लेने वाले हैं। अब ये तो था उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। अब यही गेस्ट पेपर यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में शो करवा देती हूँ और ये गेस्ट पेपर आप इंग्लिश में भी करेंगे। और अगर आप यही गेस्ट पेपर इंग्लिश में कर रहे हैं तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बहुत फ़ायदा देने वाला है। फ़ायदा क्या है, ये 100% गेस्ट पेपर काम करेगा और इंशाल्लाह काम करेगा क्योंकि ये जहाँ से मैंने ये गेस्ट पेपर मंगवाया है आप लोगों के लिए उन्होंने गारंटी दी है कि इस गेस्ट पेपर को अगर बच्चे तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह इसी गेस्ट के अंदर से उन्हें क्वेश्चन आएंगे और वो इसमें पास भी होंगे। यहाँ पे अब ये गेस्ट पेपर मैं आपको PDF फॉर्म में भी अवेलेबल कर दूँगी। अगर आप में से कोई बच्चा इसे PDF फॉर्म में लेना चाहता हो तो आप इसे PDF फॉर्म में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इंग्लिश मीडियम के बच्चे इससे तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे खुद रीड कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आपने अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देना है ताकि मैं इसके बाद उसका गेस्ट पेपर शेयर कर दूं क्योंकि इस साल मैं आप अकॉर्डिंग टू डिमांड ही गेस्ट पेपर बाय करूंगी और साथ साथ ही आपके साथ शेयर करूंगी। जो बच्चे जिस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर मुझे कहेंगे मैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर शेयर करूंगी क्योंकि ये गेस्ट पेपर मैं भी आप लोगों के लिए बाय करूंगी रेलेवेंट टीचर से। जो इस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर्स होंगे मैं उनसे लूँगी और दैन ही मैं आपके साथ ये गेस्ट पेपर शेयर करूँगी। सो आप ये गेस्ट पेपर कर सकते हैं ताकि आपका पेपर
अच्छा हो और आप उसमें कामयाब भी हो। अब नेक्स्ट है, ये मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस बने, 21 है, लेकिन एक दो क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड हो गया है। सो इसीलिए बेसिक ये क्वेश्चन 20 ही बन रहे हैं, 20 से भी कम बन रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक्स हैं। बस उन टॉपिक्स को आपने यहाँ पे अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की तो आप कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि जो जितनी मेहनत करता है उसे कामयाबी भी उतनी ही मिलती है। सो मेहनत करें दिल लगा कर, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी भी देगा आपको। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपको ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन शो करवा दिए। आई होप सो आपने इन सारे ही क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन नहीं किया तो आपने नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है। पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूँगी ताकि आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन। बहुत ही अच्छे नंबर से कामयाब करे अल्लाह आपको। और कोई भी सब्जेक्ट्स हो जिसका आप गेस्ट पेपर लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता देना है, ताकि मैं वो गेस्ट पेपर आप के लिए रेलिवेंट टीचर से बाय कर सकूं। सो अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।